इसमें भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हीटिंग चार्ज लिखते हैं, हीटिंग चार्ज ये भी जस्टिफाई 1500 भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। 15 यही तो बात है ना सर, यही बात है। देखिए इसमें भी उल्टा बता रहे हैं। इस वक्त में चला गया अंदर, इस वक्त में चला गया अंदर। चाहेंगे क्या बुनियादी मकसद है आज आप इस स्कूल के गेट के सामने जमा हुए हैं, आखिर बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, हम पेरेंट्स एसोसिएशन जीके पब्लिक स्कूल जो कि वाक़ा है मेन अनंतनाग कुलगाम रोड के तोलीनोपुरा के पास, हमने वक्तन फ़वक्तन हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ और हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या कर रही है। यहाँ मैं सबसे पहले एक जो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, it was irrational hike under the garb of switching from NCERT to ICSE। ये मेन मुद्दा है। हम पेरेंट्स को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीव किया कि ये जो स्कूल है अब ये NCERT से एक अलग बोर्ड जो कि एक बड़ा बोर्ड है जिसका स्टैंडर्ड बड़ा है ICSE में स्विच ओवर करने जा रहा है। इन्होंने पेरेंट की कंसेंट के साथ ये जो फीस है, फीस हाइक जो है, आप वोचर्स देख लीजिए, पहले हम 1100 देते थे फीस 2022 में, उसके बाद इन्होंने 2720 रुपया यानी कि 148% इन्होंने सिंगल गो में हाइक की। उसके बाद पेरेंट्स की भी कंसर्न थी, हम चाहते थे कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है अच्छा बने, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 8 महीने के बाद इन्होंने पहले NCERT की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, उसके बाद ICSE का जो बोर्ड इन्होंने नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उस पैटर्न पे भी इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। बुक्स जो है काफ़ी कॉस्टली बुक्स जो है वो कैम्ब्रिज बुक्स है, उनकी जो कीमत है एवरेज पर स्टूडेंट जो है कम से कम 8 से 9 हज़ार तक का खर्चा हर पेरेंट ने उठाया। बाद में एनुअल एग्ज़ाम में इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, बदकिस्मती से हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया और उन्हें बाद में NCERT जो पैटर्न है बोर्ड है उसी में एग्ज़ाम देना पड़ा। उसके बाद ये मसला जो है सब जुडिशियस रहा। हमने पेरेंट्स ने फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि 148% जो हाइक आपने की NCERT से ICSE में, अब ICSE बोर्ड नहीं रहा, इसको आप कम कीजिएगा। उससे पहले मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, इनका जो एनुअल फीस है वो 1500 था, उसके बाद उसमें भी 360% से ज़्यादा चार्जेस आ गए, उसको उन्होंने 7500 किया। बट आज की डेट तक हमने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, चाहे उसमें हमारे ZDO साहब थे वहाँ से शुरू करके CO साहब तक, FFRC कमेटी को भी हमने वक्तन फ़वक्तन और जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन का उन तक भी हमने अपनी ग्रीवेंस या जो हमारे ऑनरेबल LG साहब है उनकी गवर्नर ग्रीवेंस जो सेल है वहाँ पे भी हमने अपनी रद्द-ए-अमल कैसा रहा हो रहा? उन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई, हम आपको दिखाएंगे वो सारे ऑर्डर की, जहाँ पे इन्होंने कहा कि इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो स्कूल है उनकी 2017 तक और 17 से 20 तक खाली रजिस्ट्रेशन थी, उसके बाद इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर भी एज़ पेरेंट हमने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इन टर्म्स ऑफ हमने अपनी ड्यूज़ जो है पेंडेंसी जो है जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो भी हमने क्लियर की। लेकिन आज की डेट में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है या बाकी स्कूल्स बाकी क्लास का जो एग्ज़ाम है, इन्होंने विद हेल्ड जो एडमिट कार्ड से और रोल नंबर स्लिप्स है वो बच्चों को नहीं दिए, जिसकी वजह से बच्चे तो ऑलरेडी एक मेंटल ट्रॉमा में थे, अब ज़्यादा ही वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गए। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, फिज़िकली भी, फिनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो आज कल हमने ऑनरेबल जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इतू साहिबा, उनसे हमने बात की, उन्होंने डायरेक्टर जो एजुकेशन है उस से बात करी और उन्होंने आज एक टीम यहाँ पे भेजी। वो टीम अभी एनालिसिस कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो है जो हम यूँ कहेंगे कि जस्टिस है हमारे हक में।
2019 से ही यहाँ इस स्कूल के साथ ये कंप्लेंट्स आए हैं। इन्होंने फिर मुझे पर्सनल टार्चर मतलब इन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ से रेस्टिकेट किया, ऐसे ही विदाउट डिस्चार्ज, विदाउट एनी एप्लीकेशन इन्होंने मेरे बच्चे को डिस्चार्ज किया। फिर ये आ गए, इन्होंने फिर दूसरे साल मुझे फ़ोन किया कि हमने अब ICIC जंप किया, ICIC में जंप किया हमने, तो हम भी आ गए। हमें फ़ोन किया, फ़ोन पर हम जब यहाँ आ गए तो हमें इन्होंने बता दिया कि आपको हम वो 1000 रुपया नहीं लेंगे क्योंकि आपका बच्चा यहाँ था। लेकिन मैंने जब बच्चा यहाँ एडमिट किया तो इन्होंने उसके साथ इस्तेसाल किया। आप इधर पहले देख लीजिए, ये 1500 पहले चार्जेस थे, आप इस रिसिप्ट की तरफ देख लीजिए, 1500 रुपये यहाँ पर चार्जेस थे, एनुअल चार्जेस 1500 रुपये थे। इन्होंने इसके बाद इसमें भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हीटिंग चार्ज लिखते हैं, हीटिंग चार्ज ये भी जस्टिफाई 1500 भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। 1500 से इन्होंने एकदम हाई किया 7,500। जब ये 1500 में जस्टिफाई कर नहीं सकते हैं कि हमने क्या क्या लेना है आपको, तो 7,500 कहाँ पर पहुँच गया। जब इनको यहाँ पर भी नहीं है तो पहले देखिए, ये अगस्त में जब फी था हमारा 1000 फीस था पर स्टूडेंट का, ये देखिए ये रिसिप्ट है, 1500 रुपया था, 1000 रुपया था, 1000 रुपये से 1100 सीधा पहुंच गया 2710 रुपये पर। ये दोनों 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, एक ही बच्चे का रिसिप्ट है, 22 में ये आप देख 1100 ले लीजिए रहे थे, कितना हाई, 23 में 2720। लेकिन इन्होंने कभी यहाँ पर यहाँ गौर नहीं किया। जब हम ICI सिलेबस की किताबें फराहम किए गए, उनका भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। ये ICSE का जो इन्होंने सिलेबस यहाँ पे कहा कि हम ICSE को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप बुक का जो प्राइस है वो देख लीजिए, 900 है 5th स्टैंडर्ड का। मैंने पहले भी कहा कि कम से कम एट द रेट 8000 से जो हर एक बच्चा है उसकी जो बुक्स है, उनकी बुक्स की जो कॉस्ट थी, ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का ICSE का कैम्ब्रिज का मैथ है, मैथमेटिक्स है, जिसकी कीमत 900 है। ऐसे ही सारे बुक्स है, मोर देन 8000 पर स्टूडेंट का जो बुक सेट हमें परचेज करना पड़ा। अब आज हमें होप है क्योंकि कल हम मिनिस्टर साहिबा के पास गए, लेकिन उसने हमें पूरा होप दिया क्योंकि हमें पता है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो रिश्वतखोरों के खिलाफ उसने पहले ही कदम उठाया था। आपकी वसालत से हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का भी हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने आज कमेटी भेजी। हम चाहते हैं कि जो ये माफिया है ना, बना है माफिया, इस माफिया को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये एजुकेशन का माफिया हर तरफ फैला हुआ है। जो बताना था मुजफ्फर साहब और मुश्ताक साहब ने बताया है। अब हमने देखना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि हमारी जो तमाम उम्मीदें थी आज तक, जो हमने मतलब ज़ाड़ियो साहब है, हम स्टेप बाय स्टेप चले गए, ज़ाड़ियो साहब, CEO साहब, डिप्टी डायरेक्टर, मतलब जितने भी इस हायरार्की में आते हैं, हम सभी के साथ गए। अब हमारा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है कि वो क्या करेगी, और कुछ नहीं। तो कल ही वो डायरेक्टर एजुकेशन ने बयान दिया कि उन्होंने टीम भेजी है, उन्होंने हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं हम बिल्कुल ऑन ग्राउंड कर रहे हैं और एज पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अब ये क्या बताएंगे अंदर, ये जाने और इनका अल्लाह जाने। जी सर, हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर यहाँ पहुँच गए। सुबह सवेरे 10:15 बजे यहाँ पहुँच गए। हमने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जो इनकी शिकायत थी, दे हैव विदहोल्ड सम दिस roll number syllabus of some students which are going to appear in the 10th class examination। तो हमने उनसे बात की तो 8 बच्चों का हमने पाया कि उन्होंने एडमिट कार्ड उनके बंद रखे हैं फॉर वांट ऑफ स्कूल फीस, जो उनका बकाया स्कूल फीस था। फिर हमने पेरेंट्स के साथ भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा कोई फीस बकाया नहीं है। तो हमने दोनों तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो हमने जमा कर दिए। तो हम डिटेल रिपोर्ट वर्दी डायरेक्टर साहब, सर हमने दोनों तरफ से ये रिपोर्ट यानी ले ली है। हम इसका डिटेल रिपोर्ट देंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ रिपोर्ट देना है। डायरेक्टर साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये इनकी शिकायत जो थी वही शिकायत का अजाला करने के लिए हमें रिपोर्ट देना है डायरेक्टर साहब को, बाकी कार्रवाई वर्दी डायरेक्टर साहब करेंगे। जिस तरह से पेरेंट्स का ये भी कहना है कि एडमिशन फी लिया जाता है, इनको बताया जाता है कि बुक्स कहाँ से लेनी है, सर ये तो मेयर वायलेशन है इस हवाले से। ये तो है, तो हमने देखा, हमने ले लिया है, रिसिप्ट भी पेरेंटों के रिसिप्ट भी ले लिए है। ऊपर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने भी अपनी जो भी हमने उनके मांगा है कोई कागजात जो भी इम्पोर्टेंट थे, ज़रूरत थे, वो हमने दोनों ले लिए हैं। हम डिटेल रिपोर्ट दे देंगे बस। बिल्कुल सर, कार्रवाई क्या होगी सर? वो तो वर्दी डायरेक्टर साहब ही इंशाल्लाह इनकी होगी कार्रवाई। अगर ये गलती अगर ये पाए गए, इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी।